तो दोस्तों नमस्कार। आज मैं भी वही करने जा रहा हूँ जो सारे लोग कर रहे हैं और सारे लोगों की मन में जो इच्छाएं हैं जानने की, वही मुझे भी जानने की इच्छा है। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोग को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि सबकी क्या भावनाएं हैं इस समय। क्यों कि 10 तारीख को 5 बजे जैसे ही संघर्ष विराम पर सहमति बनती है, उसमें पूरा देश जैसे 22 तारीख को मायूस हुआ था उस तरह कल 10 तारीख को 5 बजे मायूस हो गया। क्यों? आप लोग को लग रहा था, पूरा देश को लग रहा था कि इस बार आर या पार की लड़ाई होनी चाहिए। पूरा देश सरकार के साथ था, पूरा जनता सरकार के साथ थी, हिंदू सरकार के साथ थे, मुस्लिम सरकार के साथ थे, सिख सरकार के साथ थे, ईसाई सरकार के साथ थे। फिर भी संधि करने की क्या जरूरत थी? संघर्ष विराम करने की क्या जरूरत थी? मैं पूछना चाहता हूं कि संघर्ष विराम, जनता पूछना चाहती है कि संघर्ष विराम क्या पहल किसने किया? सबसे पहले पाकिस्तान ने किया कि भारत ने किया कि किसी दूसरे के दबाव में दोनों लोग एक साथ मिलकर किए? तो क्यों किए? मैं दूसरी सरकारों से नहीं पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान से नहीं पूछना चाहता हूँ कि आप संघर्ष विराम क्यों कर रहे हो। मैं भारत के प्रधानमंत्री, भारत के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि संघर्ष विराम की घोषणा किस आधार पर आप लोग किए? क्या मानक रखे थे? क्या आपको हासिल हो गया था 8 तारीख के बाद? क्योंकि 22 तारीख को जो घटनाएं घटी, सारे देश को हिला कर रख दिया, पूरा देश उस पर रोया। मैं इजराइल की तारीफ करना चाहता हूँ कि अगर इजराइल का एक सैनिक मारा जाता हो तो उसके बदले में इजराइल 5 सैनिकों को, अपने दुश्मन के सैनिकों को मारता है। वैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए कि जब हमारे देश के एक व्यक्ति 22 लोग मरते हैं तो 2200 लोगों को मारे, और 2200 लोगों को मारने के बाद दिखाए कि मैंने, देखो आप तो बदला ले लिया। जब 8 तारीख को जैसे सुबह हम लोग निकलते हैं, जैसे सुनते हैं कि पाकिस्तान पे इतना अटैक हो गया, क्या क्या हो गया, पूरी जनता नाच रही थी, खुशी के से झूम रही थी कि अब शुरुआत हो गई है। तो अब तो निर्णय होकर ही रहेगा कि आर या पार। तो पाकिस्तान मान ही जाएगा, नहीं तो पाकिस्तान पूरे नक्शे से गायब ही हो जाएगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि पाकिस्तान जो परमाणु बम की धमकी देता है उसका कुछ नहीं होने वाला है, उससे पहले वो ख़त्म हो जाएगा। परमाणु हथियार चलाने से पहले पूरा पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, ये मैं भी जानता हूँ, वो पाकिस्तान भी जानता है, शायद ना भी जानता हो, क्योंकि गलतफहमी ज़्यादा पाकिस्तान को रहती है। तो मैं बता दूं आप लोग को कि जब वही घटनाक्रम जब 22 को रोया और 8 को थोड़ा सा खुशी मिली, फिर इसके बाद 10 तारीख को 5 बजे जैसे ही संघर्ष विराम की घोषणा होती है, उस समय पूरा देश मायूस हो जाता है। पूरा देश एक क्वेश्चन उठाना चाहता है। पूरा देश के मन में एक कई तरह की भावनाएं पैदा हुई, कई तरह का विचार पैदा हुआ। उस तरह का मेरा भी विचार पैदा हुआ सरकार से पूछने के लिए कि संघर्ष विराम जो आपने किया, तो इसका पहल किसने किया? पहले पाकिस्तान ने किया कि पहले भारत ने किया कि किसी थर्ड देश के दबाव में आप दोनों लोग किया? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपके संघर्ष विराम करने से जो 26 लोग गांव में मारे गए थे उनको न्याय मिल पाया? जो सैनिक, जो एलओसी पर हमारे सैनिक मारे गए, जो एलओसी पर हमारे भाई मुस्लिम भाई मारे गए, क्या न्याय मिल पाया उनको? पूरी जनता आपके साथ थी, पूरी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग आपके साथ थे कि आज इस पार आर या पार करके रहेंगे। आप किसी तरह लड़ते रहो। आप किसी गरीब से भी पूछे होते तो कहा होगा कि हम नून रोटी खाएंगे, नहीं कि पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। इस तरह की भावना पूरे देश में पैदा हो गई थी। लेकिन 10 तारीख को 5 बजे जैसे ही संघर्ष विराम की घोषणा आप लोग करते हो, पूरा देश रोने लगता है, पूरा देश मायूस हो जाता है कि आज क्या हो रहा है।
क्योंकि कोई चीज़ होती है, तंग आ जाते हैं, कोई भी व्यक्ति जब तंग आ जाता है तो यही सोचता है कि आर्या पार होना चाहिए, और वो यही होना था। अब पूरी देश की जनता को ये विश्वास हो गया था कि मोदी जी की सरकार है और मोदी जी इस बार आर्या पार करेंगे। लेकिन संघर्ष विराम होने से कई तरह के सवाल खड़े हो गए। सवाल ये खड़े हो गए कि जिस मुहिम में अरबों खरबों रुपया आपने लगाया, क्या वो मुहिम का लक्ष्य पूरा हो गया? क्या पाकिस्तान भविष्य में अब कभी नहीं उस तरह की हरकत करेगा? क्या पाकिस्तान के में जितने आतंकवादी कैंप हैं क्या बंद कर देगा? क्या अजहर मसूद को भारत को सौंप देगा? इस ढेर सारे सवालों के बीच में मैं फिर कहना चाहता हूं कि पूरी जनता जाननी चाहती है कि इस संघर्ष विराम का राज क्या है और संघर्ष विराम क्यों किया गया। जब पूरा विपक्ष, पूरी जनता आपके साथ थी तो संघर्ष विराम करने की जरूरत क्यों पड़ी? और संघर्ष विराम होने के 3 घंटा बाद फिर से एक सूचना मिलती है कि पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम तोड़ा गया। उसके बीच में आप लोग क्या किए? सारे के सारे लोग पूरा मायूसी से देख रहे हैं तमाशा, खेला मदारी वाला। तो मैं विदा लेने से पहले श्रीमती इंदिरा गांधी जी की तारीफ करना चाहता हूं कि इन्होंने पैर जब निकाल दिया पाकिस्तान के खिलाफ तो पाकिस्तान को 2 खंड कर दिया। और जब भारत की जनता यही सोच रही थी कि मोदी जी जब आप पैर निकाल दिए तो पाकिस्तान को 4 खंड करके वापस आएंगे, तो दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। संघर्ष विराम हुआ, उसका क्या रीज़न होगा पूरी जनता जाननी चाहती है। तो मुझे लगता है कि इसको बहुत जल्द उजागर करने का काम करेंगे आप लोग।